नमस्कार मु प्रियव्रत मिश्र स्वागत जनाऊँच आपण को आपण मानकर निज चैनल उल्टा सोच को। आज आलोच्य आमर विषय वस्तु है वार्ता एक कविता जहाकू लिखिं कवि सच्चिदानंद राउतराय पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय। आरंभ करिया पूर्व टिके कवि परिचय करिबा आउ कवितार जो पृष्ठभूमि अच्छी ता उपरे संक्षिप्त विवरणी प्रदान करिबा तापरे जिबा आमे आगु आगु वार्ता कविता विषय रे पढ़िबा। पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय ओडिया साहित्यर गर्व और गौरवर कवि। से केवल ओडिशा साहित्य नुह समग्र भारतर साहित्य रे एक विस्मय व्यक्तित्व। ये जो महान स्रष्टा यांकर जन्म केबे हितला ना पद्मश्री सच्चिदानंद राउतरायंकर जन्म 1916 मसीहा मे 3 तारिख रे खोर्धा निकटवर्ती जो गुरुजंग ग्राम अच्छी सेठारे होइतला। पिता माता अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थिले। कविंकर बड़ बापा जे कि सदानंद राउतराय तांको पोष्यपुत्र भावे ग्रहण करथिले। तांको जो पूर्वपुरुष से गजपति राजांको सेना बाहिनी रे जोग देथिले। कविंकर शिक्षा जाजपुर पुरी और कलिकता रे संपन्न होइतिला। से छात्र जीवन रु कवि साहित्य रचना रे मन दियंती, कविता लेखिबा को पसंद करंती एवं सेई काल रु कविता ग्रंथ पाथेय मध्य तांकर प्रकाश पाए। तांकर प्रकाशित विभिन्न ग्रंथ अछि जेपरि कि पाथेय, पल्लीश्री, बाजी राउत बहुत फेमस, पांडुलिपि, अभिज्ञान, भानुमतीर देश, स्वागत यही भली अनेक अच्छी। उपन्यास भितर आपनकर चित्रग्रीव, प्रेम और पुण्य गोटे प्रबंध, मशाणीर फूल यह एक गल्प संकलन, मला कई छाई एमती अनेक अच्छी। से ओडिशा साहित्य एकाडेमी केन्द्र, ज्ञानपीठ आदि बहु सर्वोच्च सम्मान लाभ करिथिबा ओडिशार तृतीय व्यक्तित्व। ताले बेटिके कविता आड़ू को जिबा। कवि जो सच्चिदानंद राउतराय तांको लोक माने अत्यंत भल पाई कोन कहते स्नेहरी सच्ची राउतराय डाकंती। से पल्ली चेतना भित्तिक कविता रचना करी प्रथमे बेस लोकप्रिय होइथिले। मु एबे भी कहूची से जितले साम्यवादी काव्य आंदोलन सामिल होते से जो बाजी राउत लिखिते यह बहु चर्चित। बाजी राउत विषय आपन जानिथिबे। पांडुलिपि बेलकू तांको कवितार अभिमुख्य स्पष्ट हो जाइतिला। कविता ये जो आलोच्य कविता वार्ता होची तांकर पांडुलिपि ग्रंथरु गृहीत। यही कविता रे कवि सच्चिदानंद राउतराय प्रगतिवादी चेतना सह वास्तववादर तांकर सुर शुणा जाए। ये जो आलोच्य कविता वार्ता यह सर्वप्रथमे उत्कल साहित्य पत्रिकार 40 भाग 5म संख्या 1936 मसीह प्रकाशित होइतिला। वार्ता कवितार मुख्य स्वर होची दासत्वर श्रृंखल रे बंधा दलित निष्पेषित मनीष अत्याचार ही प्रतिशोधर ज्ञान लोक लाभ करिबा। एठी कवि श्री राउतराय अत्याचारी मानक पाई जीशुंक आत्म उत्सर्ग साधन जयलाभ करिबो बोली एठारे कवि कामना करछंती। एई जो कविता रे कवि से समयर वार्ता प्रतिफलित करिसंती।
सेतेबेले समाज रे धनिक श्रेणीर लोक माने दरिद्र श्रेणीर लोक मानक उपरे अकथनीय अत्याचार चलाइथिले। विभिन्न पुंजीपति साम्रांत श्रेणीर व्यक्ति माने जेतिक सब श्रमिक कुली मजदूर और साधारण दरिद्र जनसाधारण रक्त रे होली खेली निजे किंतु विलास व्यसन रोते। फल जो खटिखिया लोक माने जो बिचरा श्रमिक माने भोक उपास पड़ी रही मृत्यु सहित कौन करथुले ना संग्राम जारी रखुथिले। सेमाने जेतेबेले रक्त को पानी करी निज मालिक निकटरे खटी 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 गोईठा प्रहार खाई माड खाई समाज रे निजकु लज्जित मने करुछंती सेतेबेले एमाने सेमानक रक्तर होली खेली विलास व्यसन रे जीवन यापन करुछंती। एठी कवि श्रीजुक्त राउतराय ये जो थिला वाला और नथिला वाला भितरे जो व्यवधान आबा जो प्राचीर अच्छी ताकू आदौ सहाय कर पारि नाहंती। से चाहिचंती एक शोषणहीन श्रेणीहीन एक समाज जो थे बड़ सान धनी गरीब ए सबूर व्यवधान नथिब। जो थे चतुर्दिगरे केवल साम्यवाद राजत्व चली प्रत्येक व्यक्तिर जीवन में किसी ना किसी संभावना रही मात्र ये जो अभाव दारिद्र मनुष्य को कौन कर जेतेक संभावना अच्छी ताकू कौन कर जाली पोड़ी छारखार कर दूची। ये जो धनी और दरिद्र मध्य जो प्राचीर अच्छी जो विभेदता अच्छी या किभली समतुल करी निजर लौकिक ज्ञान द्वारा प्रत्येक मनीष जाग्रत हब कवि तारी उपरे एठी फोकस करिसंती। ताहले जीवा कविता को शताब्दीर सिंहद्वारू आसी दूत आनी अच्छी वार्ता भविष्यर जीवनर संभावना जही मूर्तिमान नाई जही प्राचीर प्रांतर जाग हे मानव शिशु जाग नर ब्रह्म जाग धरी लौकिकर ज्ञान। कवि कौन कहते ना शताब्दी सिंहद्वारू आसी अच्छी दूत आनी अच्छी वार्ता भविष्यत। ताहले ये जो दूत वार्ता वार्ता माने कौन खबर बा संवाद एठी वार्ता होची ना कौन ना खबर बा संवाद संभावना है भविष्यत संबंध रे कौनसी धारणा बा कौनसी भविष्यत विषय रे कहिबा कौनसी किसी संभावित तथ्य कहिबा। मूर्तिमान मीन्स मूर्त विशिष्ट बा देहधारी प्राचीर माने पाचेरी प्रांतर माने पड़िया बुझिला। लौकिक अच्छी गोटे वार्ड ता माने सामाजिक साधारण राइट। ताले कवि एठी कौन कहते ना शताब्दी सिंहद्वारू आसी अच्छी दूत आनी अच्छी किंतु कौन ना वार्ता भविष्यत। ये जो पराधीनतार श्रृंखल जनित दासत्व प्रथा आज मनुष्य को विभ्रांत करिछि। एई मनुष्य निजे आती कौन करछि ना आत्मसचेतन हेबा उचित कारण एबे आत्मसचेतनतार बेल आसी जाइछि। एपरी समय रे समग्र मनुष्य जाति तार पराधीनतार प्रतिशोध नेबा आवश्यक। एतेबेले यदि आपण सोई रहिबे ताहले किछि लाभ हेबो नाही। एठी कवि सच्चिदानंद राउतराय कौन कहउचंती ना शताब्दीर सिंहद्वारू आसी अछि दूत आनी अछि वार्ता भविष्यर जीवनर संभावना जही मूर्तमान नाई जही प्राचीर प्रांतर। शताब्दी शताब्दी पुराणा
जो राजा मानकर सिंहद्वारू एक दूत आसी आज माने बहु पुराणा सी राजा मानकर दूत सिंहद्वारू आज आसी किंतु से आनी वार्ता कारण ना भविष्यतर वार्ता आनी कौन आनी ना जीवनर संभावना जही मूर्तिमान नाई जही प्राचीर प्रांतर एठी ए अतीतर जो दूत आज भविष्यतर एक संभावना नहीं आसी से कौन ना जीवनर संभावना जही मूर्तिमान से भविष्यत एक उत्तम भविष्यत संबंध रे एठी कहूची नाई जही प्राचीर प्रांतर भविष्यत एमिति भी समय आसीबो जोठी ए प्राचीर नथिबो बा प्रांतर नथिबो जोठी धनी गरीब साम्यवादी संभ्रांतवादी उच्च नीच भेदभाव ये सब नथिबो तार एक संभावना सी नहीं आसी एठी प्राचीर नहीं कि प्रांतर नहीं कौन सी बाधा नहीं कि विघ्न नहीं एठी समस्ते मुक्त एक उज्जवल भविष्यतर संभावना नहीं संभावनार वार्ता नहीं आज दूत आसी जाग हे मानव शिशु जाग नर ब्रह्म जाग धरी लौकिकर ज्ञान ए मानव शिशु ए मनीष जाग नर ब्रह्म सकल घटे नारायण समस्त ब्रह्म अच्छी जाग धरी लौकिकर ज्ञान कवि एठारे धनी और दरिद्र मध्य थिबा जो प्राचीर जो विभेदता जो असामनता ताकू समतुल करिबा पाई निजर जो लौकिक ज्ञान अच्छी निजर लौकिक ज्ञान द्वारा प्रत्येक मनीष को जाग्रत होगा पाई जाग्रत होगा वांछनीय बोली कवि कहते कौन सी आध्यात्मिकता बात कौन सी परिराइज ये सब कथा सुनी समय को अपव्यय न करी ताकू ठीक भाव विनियोग करी ये जो धनी दरिद्र मध्य थिबा प्राचीर को आज भांगी चुरमार करी साम्यवाद प्रतिष्ठा पाई प्रत्येक मनीष चिर जाग्रत रहिबा उचित बोली कवि एक आह्वान देइछन्ति वैप्लविक आह्वान देइछन्ति ज्वालामुखी आह्वान देइछन्ति जाग धरी लौकिकर ज्ञान निज निज भितर थिबा लौकिकर ज्ञान व्यवहार करी तमे समस्ते जाग जाग नर ब्रह्म समस्त पाखरे ब्रह्म अच्छी सकल घटे नारायण हे मानव शिशु तमे जाग्रत हुआ ए धनी गरीब उच्च नीच ये सब विभेदता को आज समान कर ये सब को भूल गोटे कौन कर ना धनी और दरिद्र मध्य थिबा ये जो प्राचीर विभेद को समतुल कर आज निजे जाग्रत हुआ बोली कवि प्रथम पदरे कहिसंती। नेक्स्ट जीवा आगु कवि आगु कौन कहउचंती दृढ़ हुआ निय प्रतिशोध जुग व्यापी हीन दासत्वर समय आसीछि आजी पचारिबा पाई दीप्त कंठे हे मानव पुत्र एते दिन श्रृंखलाटा थिला काहे पाई किंपा थिला लोह कार्यकर दृढ़र अर्थ कौन शक्त हुओ सामर्थ्य हुओ निजको स्ट्रॉंग कर रूढ़ हुओ दृढ़ हुओ निय प्रतिशोध प्रतिशोध नेबार समय आसी जाइछि एहिपरि जदि सरलता तमे हबो एभली सरल हबो ताहाले लोक माने तुम उपरे अत्याचार करिवे ए सरलता ए सरल निष्कपट न होई तमे दृढ़ हुओ रूढ़ हुओ और यार गोटे समाधान कौन ना आज प्रतिशोध नियो तुम्हें जेते सरल हबो तुम मान को ऊपर सेते अत्याचार हबो तेणु तुम माने दृढ़ हुओ कठिन हुओ आउ प्रतिशोध नेबा पई प्रस्तुत हो जाओ जुगव्यापी हीन दासत्वर ए जुग जुग धरी ये जो अति तुच्छ अति हीन जो दासत्व प्रथा चली आसी अच्छी ये जो धनी बा
साम्राज्यवाद जो व्यक्ति माने सब ये जो बिचारा गरीब लोक मान जो निष्पेषित करुछंती जो दासत्व प्रथा चली जुग जुग व्यापी तार विपक्ष आज तुम माने प्रतिशोध नेबा पाई प्रस्तुत हो। समय आसी आज पचारिबा पाई दीप्त कंठे हे मानव पुत्र एते दिन श्रृंखलाटा थिला काहाई पाई किंपा थिरा लोह कारागर। आज से समय आसी जाइछि आमे समस्ते आज पचारिबा पाई दीप्त कंठरे दीप्त कहले तेजमय कंठरे आज पचारिबा नरम भावरे नुहे किपरि पचारिबा ना तेज भावरे दीप्त कंठरे आज पचारिबा। दीप्त कंठरे कौन पचारे पे कुहाउछि हे मानव पुत्र एते दिन श्रृंखलाटा थिला काहे पाई किंपा थिला लोह कारागार। एते दिन ए श्रृंखलाटा कौन पाई थिला काहे कि थिला लोह कारागार। ता माने ए साधारण दरिद्र ये जो साधारण दरिद्र भावे ए मनुष्य माने काहे कि एते अत्याचार सह्य करथिले। से अत्याचार ए धनी शासक जमीदार गोष्ठी एपरि भयंकर अत्याचार प्रदान करिबा दोषरे सेमानकु की प्रकार शास्ति मिलिबा आवश्यक। प्रत्येक मनीष एमानकु थरे पचारि नेबा उचित। एमानकर ए जो अतीतर कुकर्म पई एमानकु केउ प्रकार श्रृंखल पिंधी केउ प्रकार रहिबाकु पड़िबो यह पचारिबा आवश्यक। आज समय पळै आसीची ए जो साम्राज्यवादी व्यक्ति माने तांको जो अत्याचार करिसंती ताहार फलस्वरूप तांको केउ प्रकार शास्ति मिलिबो किंपा थिला लोह कारागार। आज कवि ए जो कैफत तलब करबा पई कहउचंती कि साधारण दरिद्र मनुष्य भावे एते अत्याचार आम जो सहितले कहा द्वारा ये जो धनी शासिक जमीदार गोष्ठी ये जो भयंकर अत्याचार प्रदान करथिले सेमानको ये जो दोष पई आमे तांको आज को प्रकार दंड दबा यह तांको पचारिबार समय आसी जाइछि। माय डियर फ्रेंड्स बाकी जहाँ रहा ये वार्ता कवितार आमे पार्ट 2 रे कंप्लीट करिबा। धन्यवाद।